कौन सा धर्म अच्छा है? मानो कि जो सबसे अच्छा है उसको स्वीकार करने को संसार तैयार बैठा है, पर ऐसा तो कहीं नहीं। बहुत सारे विश्वास हैं और बहुत सारी मान्यताएं हैं जो कम से कम 150 वर्षों में विज्ञान ने जितनी उन्नति की है उसकी कसौटी पे हर तरह से निंदनीय है, हर तरह से घटिया हैं, हर तरह से अमान्य हैं, लेकिन उनको मानने वाले तो उस पर चिपटे पड़े है ना। ऐसा नहीं है कि अगर विज्ञान से या दर्शन से या योग से कोई चीज सिद्ध हो जाए कि ये सर्वश्रेष्ठ है, ये सत्य है, तो दूसरे उसे मान लेंगे। ये बहुत बड़ा भ्रम है, ये भ्रम। हाँ बोलिए। इसमें एक उसका प्रमाण आ सकता है, जैसे आचार्य चाणक्य ने भी अपने शास्त्र को ही तो मजबूत बनाने के लिए उसका सम्राट का निर्माण किया था। हाँ, मतलब हमने एक उसमें सुना है कि आचार्य चाणक्य ने जो शास्त्र जो लिखा था, हाँ, उसको मजबूत बनाने के लिए चंद्रगुप्त का निर्माण किया था। कतई नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बहुत बड़ा भ्रम है, बहुत बड़ा भ्रम है। आचार्य चाणक्य ने सबसे पहले साम्राज्य की स्थापना की, उसके बाद अर्थशास्त्र लिखा है, क्योंकि तब तक भारत के लोगों को ये पता था कि अगर शक्ति नहीं है तो आपके विचार आपके ज्ञान के लिए, व्यक्ति के ज्ञान के लिए तो बहुत सहायक हैं, आपका उद्धार हो सकता है, लेकिन अगर आप समाज में कुछ फैलाना चाहते हैं, दो अलग अलग तरह की प्रवृत्तियां हैं ना। कोई आवश्यक नहीं है कि आप समाज में कुछ भी बात फैलाएं, इससे आपकी श्रेष्ठता नहीं तय होती। कम से कम भारत के लोगों को तो ये पता है ना, भाई कोई आत्मज्ञानी है, उसने सत्य को जान लिया है, ब्रह्म को जान लिया है, वो कुछ भी नहीं बोलता, फिर भी हम लोग उसकी पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि उसने चेतना का वो स्तर प्राप्त कर लिया है जो मनुष्य मात्र के लिए सर्वश्रेष्ठ है। तो विचारों को फैलाना तो स्वयं में एक सांसारिक वासना ही है, इसलिए इसमें इतना भ्रम मत करिए। अगर आपका लक्ष्य केवल योगी बनना है तो आपको कोई विचार फैलाने की आवश्यकता नहीं, आप सीधे ध्यान करिए, योग में जाइए और अलौकिक शक्तियां सिद्ध कर लीजिए अगर आपकी फिर भी कोई वासना है। अन्यथा उसमें तो ये भी कहा है कि स्थान योग, आप लोग तो राजयोग पढ़ते होंगे ना, पतंजलि का योग दर्शन, स्थान योग निमंत्रणे संगस्मयाकरणम पुनरनिष्ट प्रसंगात सूत्र है ना पतंजलि का विभूतिपाद में। यानी जब आपके पास योग की सिद्धियां आएंगी तो बहुत सारी दैवी सिद्धियां आपको आकर्षित करेंगी, आमंत्रित करेंगी कि इस शक्ति का प्रयोग करो। जैसे हमने जो वचन कहा, हम कहते हैं कि वहां आग लगी है तो अभी आग लग जाए, भले ठंडा है। हम कहते हैं कि आप आकाश में घूमाओ तो आप में घूमने की शक्ति हो जाए, ऐसी भी सिद्धियां हैं। लेकिन कहा है कि उसके प्रति भी आकर्षण नहीं पालना चाहिए, पुनरनिष्ट प्रसंगात, क्योंकि फिर अंत में पतन होगा जब आपकी सिद्धि समाप्त हो जाएगी। आदि आदि वो एक अलग दुनिया है। तो एक तो चित्त में यह स्पष्ट कर लें कि क्या हमें केवल आत्मिक सत्य को जानना है, तो फिर राजनीति की कोई आवश्यकता नहीं है। अर्थव्यवस्था कैसी है इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं, कैसे भी हो। अरे जैसे पूज्य स्वामी जी हैं, अगर उनमें लोक मंगल की इच्छा नहीं हो तो उनको क्या जरूरत है? एक रोटी अभी खाने लगे हैं, उसके पहले रोटी भी नहीं खाते थे, कुछ फलाहार खा लिया, ध्यान कर लिया, ज्ञानी हो गए। तो एक तो सबसे पहले इसीलिए हमारे यहाँ इस पर बल दिया जाता था कि सबसे पहले मनुष्य को अपने को पहचानना चाहिए कि हमारी चेतना का स्तर क्या है, हमारे संस्कार क्या हैं, हमारी वासनाएं क्या हैं। उसी पर से निर्धारित होता था कि हमारा स्वधर्म क्या है, और जितने तरह के व्यक्ति हैं उतने तरह के स्वधर्म हैं। इसके बाद समूह भी बनते हैं उनके। इसलिए हम लोग जो अभी इतिहास या राजनीति पे चर्चा करेंगे, ये उन मनुष्यों के लिए है जिनमें रजोगुण पर्याप्त है, जो समाज या देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो कुछ नहीं करना चाहेंगे, तो वो कोई गड़बड़ आदमी नहीं है, योगी भी हो सकते हैं, सिद्ध पुरुष हो सकते हैं, महात्मा हो सकते हैं, कुछ नहीं करते साहब, केवल ईश्वर का ध्यान करते हैं और हम सब लोग उनकी पूजा करते हैं। लेकिन अगर आपको देश से, समाज से, आसपास के लोगों से कोई वास्ता है तो आपको ये जानना पड़ेगा कि विचार से, केवल विचार से दुनिया नहीं चलती। शक्ति के अनेक प्रकार हैं, उनमें से एक प्रकार है विचार, है ना। पहली बात तो यह कि सामान्यतः मनुष्य केवल विचार से नहीं चलता। ऐसे लोग जो विचार के लिए जीवन जीते हों करोड़ों में एकाध होते हैं। अब ये सब जानना चाहिए, मनोविज्ञान जितना जानना चाहिए, चाहे वो योग के द्वारा मनोविज्ञान जाने, चाहे आधुनिक मनोविज्ञान भी बहुत विकसित हो गया है। तो मन कैसे चलता है, बुद्धि कैसे चलती है, उसमें कोई विचार कैसे पैदा होता है, उसका नियंत्रण कैसे होता है, ये सब इसीलिए तो योग दर्शन की कक्षाएं हैं, अथवा आधुनिक मनोविज्ञान भी है। विचार शक्ति का एक प्रकार है और सामान्यतः मनुष्य
विचारों से नहीं चलते। हम सब, बच्चा पैदा होता है तो वो विचार करता है क्या कि मैं इस स्कूल में पैदा हुआ हूँ, इस माता पिता का पुत्र हूँ, इसलिए ऐसा करूँगा। सहज प्रवृत्ति से चलता है। यानी सामान्यतः मनुष्यों की गति क्या है? संस्कार और वासना से भरी हुई। जैसे उनके संस्कार हुए और जैसा उनके मन में, वासना बुरी चीज नहीं है। वासना को आजकल वो यूरोप वाले अर्थ में सब शब्द गलत समझ लिए हैं। वासना हमारे यहाँ कहा गया है मोक्ष वासना, एक शब्द है, शास्त्र वासना, सभी वासनाएं श्रेष्ठ भी होती है वासना, और साधारण भी होती है और निकृष्ट भी होती है। तो मनुष्य के भीतर जैसी वासना होगी, ये कह लीजिए जैसे संस्कार और अभिप्सा कह लीजिए, वासना आजकल गलत अर्थ ले लिया, जैसी अभिप्सा आप में होगी आप वैसा चलेंगे। कोई ज्यादा प्रसिद्धि चाहता है, कोई सोचता है प्रसिद्ध नाम और बदनामी जाए भाड़ में, हमें तो धन कमाना है। कोई सोचता है मैं एकदम स्वस्थ रहूंगा, और स्वस्थ से उसका आशय कई बार केवल शरीर होता है, उसी में मस्त रहता है शरीर की मस्ती से। दूसरा सोचता है शरीर नहीं, मन को भी शुद्ध करना है। तीसरा सोचता है नहीं, बौद्धिक बल भी अर्जित करना है। तो ये क्या है? अपने, जो पूज्य स्वामी जी बार बार बताते हैं ना, कर्माशय जो आपका बना है पिछले अनेक जन्मों का, भारत और भारत मूलक जो भी धर्म है, यानी हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म, उनकी विलक्षणता क्या है जो सारे विश्व में इस समय मानी जा रही है, क्योंकि अब साइंस भी उसके निकट पहुंच रही है, कि पुनर्जन्म और कर्मफल, ये दो मूलभूत तत्व हैं जो भारतीय दर्शन को या भारतीय संस्कृति को दुनिया से अलग करते हैं। बौद्ध धर्म भी यही पैदा हुआ, इसलिए उसकी भी ये विशेषता है। बाकी और किसी भी जो इस समय के प्रसिद्ध मजहब हैं उसमें पुनर्जन्म को नहीं माना जाता और कर्मफल को नहीं माना जाता, ठीक है ना। और वो विषय बाद में कभी। तो आपके भीतर क्या लालसा है ये इससे तय होती है कि आपके पिछले जन्मों से वर्तमान कर्माशय क्या बना है। इसी तरह हर व्यक्ति का है। तो सामान्यतः मनुष्य जैसी जैसी उसकी, एक तो पहले के संस्कार हैं, फिर बचपन से जो आसपास देखेगा, फिर वहां से सीखेगा कि क्या अच्छा है क्या बुरा, उसको करता है। विचार के द्वारा खोजना कि श्रेष्ठ क्या है और हम श्रेष्ठ का ही पालन करेंगे, ये तो बहुत उन्नत आत्माओं का लक्षण है ना। इसलिए जो आपने कहा कि विचार कैसे हैं ये अगर जान लें, आपका मूल प्रश्न एक बार फिर दोहराइए और स्पष्ट हो जाए। हमने प्रामाणिक प्रश्न किया, यूनाइटेड नेशंस ने एक कंट्री को, तो मेरा विचार क्या है? तो मेरे विचार की कीमत शून्य है, क्योंकि मेरे विचार से संयुक्त राष्ट्र संघ का पत्ता भी नहीं हिल सकता। अगर मैं पूज्य स्वामी जी के बराबर बलशाली हो जाऊं और फिर एक बड़ा संगठन बना लूं अथवा भारत राष्ट्र को प्रभावित करने लगूं, तो मेरे विचार का महत्व है। तो मेरी उम्र तो अब 70 साल हो चली है और इस बात की कोई संभावना नहीं है कि मैं पूज्य स्वामी जी के बराबर शक्तिशाली हो जाऊंगा, इसलिए मेरे विचार की कोई भी कीमत नहीं है। मैं क्या चाहता हूँ, उससे संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं चलेगा। हम यहाँ जो बता रहे थे वो बार बार ये है कि ये जो संस्था है ये कैसे चल रही है, आप केवल इसको जान लीजिए। फिर अगर आप युवा हैं और आप में पुरुषार्थ और तब का दम है तो आप कल को प्रभावित भी कर सकते हैं, है ना। लेकिन ये संस्थाएं बनी कैसे हैं, चल कैसे रही हैं, इसको पहले जानिए। जैसे शरीर चलता कैसे है, इंद्रियां चलती कैसे हैं, मन चलता कैसे, इसको जानना पहले जरूरी है। पहले ही उसको ठीक करने में लग गए, आप उसको जानते ही नहीं है कि ये चलता कैसे है। कोई भी मशीन है, बिजली है, माइक है, मोबाइल है, सब कैसे चलते हैं ये जानेंगे तो आप ज्यादा अच्छे से उसको डील कर सकेंगे, है ना। तो हमारा विषय ये नहीं है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जो है उसके बारे में हमारा विचार क्या है, उसकी कीमत 2 कौड़ी, है ना। और चूंकि संयुक्त राष्ट्र संघ का आपने ले लिया है तो केवल उसको समाप्त कर दें। संयुक्त राष्ट्र संघ, आप लोग तो सब इंटरनेट वाले भी हैं ना, देखते हैं कि नहीं देखते हैं? आज गूगल पे जाते हैं, इंटरनेट में जाइए, गूगल जो भी कह लीजिए, गूगल सर्च करिए, उसमें देख लीजिए यूनाइटेड नेशंस सर्च कीजिए। यूनाइटेड नेशंस कैसे बना है उसमें साफ साफ लिखा है, अमेरिका और पश्चिमी यूरोप ने, जिसे वो मित्र शक्तियां कहते थे और दूसरों को धुरी शक्तियां कहते थे, अपने विरोधियों को, स्वयं को मित्र शक्तियां अपने मुंह से कहते थे। जो उनके चाटुकार देश हैं अथवा चाटुकार समूह हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू वगैरह और बहुत से भारतीय, ये यूरोप और अमेरिका के चाटुकार लोग हैं, भ्रष्ट, चापलूस, दरबारी, जो वो कहते हैं वही दोहराने लगते हैं। उन्होंने कहा पश्चिम, हम कहने लगे पश्चिम। उन्होंने कहा मित्र शक्तियां, हमारे यहाँ किताब में छप गया मित्र शक्तियां। अरे भाई वो हमारी मित्र शक्तियां कहेगी, उन्होंने स्वयं को मित्र शक्तियां कह दिया। उन्होंने जर्मनी और जापान को एक्सिस पावर्स, धुरी शक्तियां कह दिया। हमारे यहाँ भी पुस्तकों में पढ़ाया जाता है धुरी शक्तियां। तो पहले तो अपनी गुलामी की ये दशा देख लीजिए। तो अभी तो हम इस स्थिति में हैं कि पश्चिमी यूरोप और अमेरिका जो बोलता है हमारे यहाँ तोते की तरह वही दोहराया जाने लगता है। तो हम क्या प्रभावित करेंगे, पहले उस लायक तो बन। तो उसमें साफ लिखा है कि मित्र शक्तियों ने निश्चय किया
कि युद्ध के लक्ष्यों को शांतिपूर्वक प्राप्त करने के लिए, एक एक शब्द ध्यान से सुनिए, चाहे तो लिख लीजिए, युद्ध के लक्ष्यों को शांतिपूर्वक ढंग से प्राप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई है। किसके युद्ध के लक्ष्यों को? पश्चिमी यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका के, ठीक है, मित्र शक्तियां जिन्हें वो कहते हैं मित्र। हम तो मित्र नहीं कहते, हम तो उन्हें दुष्ट शक्तियां कहते हैं। दोनों हमारे लिए दुष्ट शक्तियां है ना जी। पश्चिमी यूरोप और अमेरिका ने युद्ध के अपने लक्ष्यों की प्राप्ति शांतिपूर्वक करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की है। समझ गए? तो राजनीतिक सत्य क्या है? राजनीतिक सत्य है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना स्वयं में पश्चिमी यूरोप और अमेरिका की प्रभुता का प्रमाण है। जब तक वो है तब तक उनकी प्रभुता है। अगर दुनिया में बराबरी आ गई, दूसरी शक्ति बराबर की हो गई, तो वो इसको नष्ट कर देगी। संस्थाएं बनती बिगड़ती रहती हैं। भारत तो अभी कमजोर दिख रहा है, लेकिन मान लो जापान और जर्मनी ताकतवर हो गए तो वो अगले दिन संयुक्त राष्ट्र संघ को विसर्जित कर देंगे, दूसरी संस्था बनाएंगे। तो एक तो ये जो संस्थाएं हैं लौकिक, उनको बड़ी स्थायी चीज मान के मत चलिए, जो भारत में प्राय है। ये कोई ऐसी टिकाऊ चीज नहीं है। एक युद्ध से सब बदल जाता है। युद्ध के द्वारा और युद्ध के दौरान ही इनकी स्थापना हुई है ना। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुई। विश्व युद्ध भी गलत शब्द है वैसे तो, प्रथम महायुद्ध। वो सारी दुनिया थोड़ी लड़ी थी, यूरोप और उनके उपनिवेश, है ना। उसमें अफ्रीकी देश तो बिल्कुल शामिल नहीं हुए थे। तो प्रथम महायुद्ध में लीग ऑफ नेशंस बना। द्वितीय महायुद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ बना। इसका उद्देश्य क्या है? पश्चिमी यूरोप और अमेरिका को ताकतवर बनाए रखना। तो दूसरे क्यों भाग लेते हैं? क्योंकि बैलेंस ऑफ पावर अभी उनके पास है। तो दुनिया ऐसे ही चलती है, जो शक्तिशाली है उससे रिश्ता बनाना पड़ता है, ये जानते हुए भी कि ये गलत काम कर रहा। फिर धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ानी पड़ती है। जब आपकी ताकत ज्यादा बढ़ जाए तो उसे उलट देते हैं, तब आप अपनी चलाने लगते हैं। यही संसार का लौकिक क्षेत्र में राजनीति और अर्थशास्त्र आदि में नियम है। अध्यात्म का अलग है, वो अलग है, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में ऐसा क्यों किया गया? पहली बात तो ये, एक अर्थ में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना उन देशों की भी जीत है जो पश्चिमी यूरोप और अमेरिका से बाहर है। कैसे? अभी यही सब बारीक चीज समझने की। ये तो युद्ध के द्वारा उन लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते थे ना। तो ये मजबूरी कैसे आई कि अच्छा अब युद्ध के द्वारा ये प्राप्त नहीं होगा, चलो शांति से प्राप्त करें। क्योंकि इनको पता चल गया कि दूसरे भी अपनी माँ का दूध पिए हैं, दूसरे देशों के पास भी ताकत है, वो हमारा कचूमर निकाल देंगे। दो महायुद्ध में ये ची बोल गए, है ना, रोने लगे, हाहाकार मच गया इन देशों में, अरे हमारे लड़के मर जाएंगे और भाड़ में जाए तुम्हारा। तो इनके राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों को गाली दी जाने लगी। अमेरिका में भी उदार नेता आ गए, ब्रिटेन में लेबर पार्टी आ गई जो इस सब युद्ध आदि की विरोधी थी। इसीलिए अमेरिका के दबाव से और ब्रिटिश लेबर पार्टी के दबाव से भारत को स्वतंत्रता मिली, अन्य देशों को भी मिली, ठीक है ना। उन्होंने कहा नहीं ये तुम फालतू ये लड़ाई करते हो, इससे हमारे लड़के बर्बाद होते हैं, हमारा देश उजड़ता है, और बंद करो। तो जो भारत स्वाधीन हुआ है ये देश के भीतर की ताकत भर से नहीं हुआ है। अमेरिका में और स्वयं इंग्लैंड में जो शक्तियां उभरी, उन्होंने कहा हमें ये साम्राज्य नहीं चाहिए, हमारे लड़के इस तरह से मरते हैं जवानी में, हमको नहीं चाहिए, भाड़ में जाए तुम्हारा साम्राज्य। तो उन्होंने कुछ उनका ध्यान रखते हुए कुछ ऐसे मजबूरी में ट्रांसफर ऑफ पावर किया, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना यानी शांति के द्वारा युद्ध के लक्ष्यों को प्राप्ति की मजबूरी कब आई? जब पता चल गया कि दूसरों के पास भी ताकत है, युद्ध से हम नहीं प्राप्त करेंगे। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ में काफी सुंदर सुंदर बातें कही गई। मानवाधिकार और समता और सबका सम्मान क्यों कहा गया? भाई पहले तो ये कहते थे ना व्हाइट मैन्स बर्डन है, हम अंग्रेज लोग जो हैं और जर्मन लोग जो हैं और फ्रेंच लोग जो हैं, इनको दुनिया में शासन का अधिकार है, गॉड ने दिया है, यही कहते थे ना। तब तो ये नहीं कहते थे कि दुनिया के दूसरे देशों को भी अधिकार है। वहां से यहाँ तक आए ना, शांतिपूर्वक एक संगठन बनाया, उसमें ये कहा कि सबको अधिकार है, हर राष्ट्र को रहने का अधिकार है। यहाँ तक आए, ये हमारी जीत है, गैर यूरोपीय और गैर अमेरिकी देशों की जीत है। लेकिन भाई यहाँ तक आए तो मूल लक्ष्य तो यही था ना कि हम सबको दबा के रखें,
तो शस्त्र से नहीं तो चालाकी से करेंगे। तो चालाकी से उन्होंने क्या किया, जो पुराने देश थे वो आज कहाँ हैं? आप यूरोप का इतिहास पढ़िए, पुराने देश थे। ऑस्ट्रिया सबसे बड़ा था, आज तो वो छोटा सा बन के रह गया है, वियना उसकी राजधानी है। जितने बड़े बड़े इलाके थे वो आज है ही नहीं है। ये नए राष्ट्र उभर आए, बहुत से छोटे छोटे राष्ट्र उन्होंने बना दिए। जो मैं कह रहा था उस दिन ना कि आप लोग देखिए कि पॉपुलेशन वाइज कंट्रीज कदे देख लें और कब बने हैं फॉर्मेशन, तो ज्यादातर तो 1946 से 52 के बीच बने हुए राष्ट्र हैं ना यूरोप के अभी। तो उन्होंने सोचा कि जब हमको एक जगह समता माननी पड़ रही है, राजनीति का क्षेत्र चालाकी और चतुराई का क्षेत्र है, ये सदा ध्यान रखिए। यहाँ अगर आपको अध्यात्म, केवल अध्यात्म चरमरा रहा है तो आप गड्ढे में जाएंगे। यहाँ तो लौकिक बुद्धि आवश्यक है संसार को समझना। जब उन्होंने ये देखा कि यहाँ तो हमको इनका पक्ष मानना पड़ रहा है, तो उन्होंने जल्दी से अपने ही यूरोपीय क्षेत्र में 100 से ज्यादा और देश नए बना दिए। क्यों? वहां हम प्रत्येक राष्ट्र को समान मान रहे हैं, तो उस समानता में हमारा बहुमत कैसे हो? तो हमने इतने राष्ट्र बना दिए जिनमें से किसी की आबादी 60,000 है, किसी की 15,000 है, किसी की 5 लाख है, किसी की 20 लाख है। 1 करोड़ से अधिक तो 7 ही कुल देश है ना। 150 में से उनके 7 देश 1 करोड़ से ज्यादा है, और बाकी सब तो लाखों में है, और कुछ हजारों में है, और कुछ ऐसा मैंने बताया सैकड़ों में है। वो तो ये लिस्ट है पूरी, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगी, है ना, पूरी ही लिस्ट है। उसमें लिखा हुआ है किसकी कितनी आबादी। ठीक है। तो अब जब उन्होंने ऐसे बनाया है तो मेरे विचार की कोई कीमत है? मैं बड़ा ऊंचा विचार दे दूं तो बहुत हुआ। तो यहाँ आप लोग पूज्य स्वामी जी की कृपा से आए हैं, और स्वामी जी की कृपा से मुझे कह दिया गया है कि बोलो, तो आपको लगता है कि ये कुछ जानता ही होगा जो स्वामी जी ने कहा है, तो आप सुन लोगे। और दुनिया में कौन सुनेगा? पहले मान लो हम सोशलिस्ट पार्टी में थे, या किसी पार्टी में थे, या आरएसएस में रहे, उसका थोड़े से लोग सुन लेंगे, उससे संयुक्त राष्ट्र संघ प्रभावित होगा। क्या बात, फालतू बात है ना ये कि आप क्या चाहते हैं। मेरे चाहने से वहां पत्ता भी नहीं हिलने वाला। आप ये जान लीजिए कि दुनिया ऐसे चल रही है। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, और बताइए, पहले के भाषणों के कोई और प्रश्न हो तो आज पूछ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ें। ये जो राजनीति और इतिहास का क्षेत्र है, ये क्या है? शक्ति का क्षेत्र है। अगर आपकी इसमें कोई भी रुचि है तो आपको शक्ति की साधना करनी होगी। भारत कैसे शक्तिशाली हो, अगर इसमें आपकी रुचि है तो इन विषयों में रुचि लीजिए। हाँ, वो आपने उस दिन भी पूछा था। अच्छा, वही बता दें, वो तो बहुत समय लग जाएगा। अच्छा चलिए ठीक है, थोड़ा बता दें। आप पूछ, आपका शुभ नाम जी? पुष्कर। आचार्य पुष्कर जी पूछ रहे हैं कि आजादी के पहले जो हिंदू राज्य थे, जो भारत के अन्य राज्य थे, आधे में तो इंग्लैंड का राज्य था, लगभग आधे से थोड़ा सा अधिक, शेष आधे भारत में भारतीय राजा थे। उसमें से कुछ मुस्लिम राजा थे। वहां कुरान और हदीस को प्रामाणिक माना जाता था, तो वहां मुल्लाओं की चलती थी। जो हिंदू राज्य थे 300 से ज्यादा, लगभग 350, उनमें क्या था? उनमें उस पर भी पुस्तकें हैं। और ये सबसे दुखद बात ये है, ऐसी सारी पुस्तकें अंग्रेजी में हैं, भारत के विषय में है, भारत के हाल के इतिहास के विषय में है, लेकिन सारी अच्छी पुस्तकें अंग्रेजी में हैं। हिंदी में उनका अनुवाद तक नहीं हुआ है, और स्वतंत्र लेखन तो बहुत ही कम हुआ है। हमारे जैसे 2-4 लोग कर रहे हैं, तो वो बड़े प्रेस उसको छापते नहीं है। तो वहां क्या था, कैसे कंट्रोल था? कंट्रोल ऐसे था कि अब उनका उत्तर देते हैं, तब आप हाथ उठा रहे हैं। तो राज धर्म मानना प्रत्येक राजा के लिए अनिवार्य था। ठीक है, अगर हमें पता होता कि आपका उत्तर देना है तो हम पुस्तक लेते आते। धर्मशास्त्र का इतिहास है, पांडुरंग वामन काने की, उसका भाग 2 पढ़ लीजिए, उसमें बड़े विस्तार से दिया है। धर्मशास्त्र का इतिहास जो मूलतः अंग्रेजी में लिखी थी उन्होंने, हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, लेकिन अपने यहाँ उस समय बाबू संपूर्णानंद थे, ये सब अच्छे लोग थे, तो इन्होंने हिंदी समिति उत्तर प्रदेश से उसका हिंदी अनुवाद भी छाप दिया, बहुत सस्ते में है। पांडुरंग वामन काणे, भारत रत्न पांडुरंग वामन काणे, धर्मशास्त्र का इतिहास, मराठी में भी है, गुजराती में भी है, हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी है, तमिल में अभी नहीं है। उसके खंड 2 में राजधर्म पर विस्तार से प्रकाश है। धर्मशास्त्र का इतिहास हिंदी समिति उत्तर प्रदेश लखनऊ के द्वारा प्रकाशित, और कम दाम है, सभी लोग उसे पढ़ लें अगर जरा भी राजनीति में रुचि होती। 6 खंडों में प्रकाशित है, हिंदी समिति उत्तर प्रदेश लखनऊ। ठीक है,
उसमें सब दिया है। लेकिन जो हम बता रहे हैं अभी वो उसमें नहीं दिया है। वो एक ब्रिटिश लेखिका है, इस समय नाम नहीं याद आ रहा है, कल बता देंगे। उन्होंने लिखा है कि इंडियन प्रिंसेस करके एक पुस्तक है, उसमें विस्तार से दिया है। जो आप पूछ रहे हैं उसका उत्तर कहने की पुस्तक में नहीं, उसका उत्तर है एक ब्रिटिश लेखिका है, नाम शायद कल बता दें, हाँ बारबरा रामुसेन, तुमने पढ़ी है ना, वो हमारे पास थी। बारबरा रामुसेन नाम की एक लेखिका हैं, उनकी पुस्तक है इंडियन प्रिंसेस, ठीक है ना। उसमें इसका विस्तार से दिया है कि उस समय क्या स्थिति थी, 1858 से 1947 तक क्या स्थिति थी, ये उसमें दिया है। इंडियन प्रिंसेस बारबरा रामुसेन, ठीक है। प्रकाशक कौन है? ऑक्सफोर्ड है, कोई और है, हाँ ठीक है। तो उसमें क्या बताया है, हिंदू राजाओं के लिए अनिवार्य था कि वो राजधर्म को जीवन का लक्ष्य घोषित करें, ठीक है। राजधर्म को लक्ष्य घोषित करने का क्या अर्थ था, उनको अपना जीवन क्रम भारत में परिभाषित राजधर्म के अनुसार चलाना पड़ता था। पूरा चलाएं, जैसे मान लीजिए यहाँ जो आते हैं उनको सबके लिए ये मान्य है कि सुबह पूज्य स्वामी जी के निर्देशन में पूरे योग आसन, मतलब आसन प्राणायाम सब करें, तो ये तो हुआ आदर्श। कोई उसमें 100% करता है, कोई 60%, कोई 40%, लेकिन करेगा उस समय आसन ही ना, प्राणायाम ही। इसी तरह बहुत से राजा थे जो पूरी तरह राजधर्म का पालन नहीं करते थे। अब वहां आप भांजी मारने के लिए, जैसे आजकल भारतीयों को आदत पड़ गई है अपनी निंदा की, तो कहते हैं फलाना राजा तो राजधर्म का पूरा पालन नहीं करता था। इसे कहते हैं विषयांतर, है ना, गर्थ का भटकाव। पहले जो विषय है उसमें कंसंट्रेट रहना चाहिए, केंद्रीकृत। तो विषय यह है कि राजधर्म हिंदू राजाओं के लिए अनिवार्य था मानना, नहीं तो क्या होता था, नहीं तो उनका अभिषेक ही संभव नहीं था। क्योंकि अभिषेक कौन करता था? पुरोहित। सभी हिंदू राज्यों में पुरोहित थे और महामात्य थे, यानी जो भारतीय शास्त्रों में वर्णन है। फिर उनकी दिनचर्या निश्चित थी, जैसे प्रभात होगा तो संगीत, शास्त्रीय संगीत का वादन होगा, है ना। अब वो मूर्ख लोग तो कह देंगे अय्याशी है, और सिनेमा के गीत तो नहीं, वो सिनेमा के गीत नहीं सुन सकते। भारतीय राजा को सुबह प्रभाती और शास्त्रीय संगीत सुनना पड़ेगा। इसका क्या अर्थ होता है, उसे रागों का ज्ञान होगा और शास्त्रीय संगीत का ज्ञान होगा, और वो उनका संरक्षण करेगा। इससे फर्क पड़ जाता है ना कि राजा क्या कर रहा है। वर्तमान प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति क्या कर रहे हैं वो देख लीजिए, तो वो तो कोई ऐसा नहीं कर रहे हैं जो हम बता रहे हैं। तो प्रातः काल क्या होता था, शास्त्रीय संगीत से वो जगते थे। इसके बाद सब उनके पूरा नियम वर्णित है, वैसे ही रहना पड़ेगा आपको, हर कार्यक्रम तय है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है, प्रत्येक हिंदू राजा के लिए ये अनिवार्य है कि दोपहर के बाद जैसे हम ये कक्षाएं ले रहे हैं, इसी प्रकार 2.5 से 3 घंटे एक विशाल सभा होगी, जो उसकी कक्षा ही समझिए। उसमें शास्त्रों का या तो वाचन होगा या राजा स्वयं उनका अध्ययन करके कुछ बोलेंगे, ठीक है। और ये नित्य आवश्यक है, ध्यान रहे, युद्ध के समय छोड़ के। तो जितने साल वो राजा हैं, रोज उनको कोई न कोई शास्त्र पढ़ना है और उस पर चर्चा करनी है। अब इससे समझ गए आप? यानी वो भारत में धर्म क्या है, अधर्म क्या है, राजा का धर्म क्या है, प्रजा का धर्म क्या है, इसके बारे में उन्हें ज्ञान होता था, जो वर्तमान के किसी राजनेता को बेचारे को पढ़ाया भी नहीं जाता और उसे फुर्सत भी नहीं पढ़ने की। इसलिए ये तो अलग स्थिति हो गई ना, ठीक है। तो जब उन्हें रोज, यानी जिसे कहते हैं उनका बातचीत का और आचरण का संदर्भ वही था। जैसे आजकल हम लोगों की बातचीत और राजनीतिक आचरण का संदर्भ क्या है, पार्टियां, वो फलाना ऐसा है, मोदी ऐसे हैं, फलाने ऐसे हैं, सोनिया गांधी ऐसी है, मनमोहन सिंह ऐसे हैं, मतलब नितांत फालतू बातें। उसकी बजाय जो वास्तविक तत्व है कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, करणीय क्या है, अकरणीय क्या है, कौन सा कर उचित है, कौन सा कर अनुचित है, कौन सा कर पंचायत के द्वारा मान्य है, कौन सा कर राजा नया लगा रहा है, इन सब बातों पर नित्य चर्चा होती थी, ठीक है। सार में मिल गया आपको उत्तर। फिर उसका अभिषेक आदि का पूरा वर्णन है, वो पांडुरंग वामन काणी की पुस्तक में लिखेगा। अभिषेक के समय संपूर्ण जो राज्य का क्षेत्र है उसके लोगों को आना पड़ता था, उसके प्रतिनिधियों को। जब तक वो अभिषेक में अपना फूल या कोई एक भेंट न दे दें और फिर पुरोहित कह न दे कि राज्याभिषेक संपन्न हुआ, तब तक वो राजा नहीं माना जाता था। सारे 1858 से 1947 तक अंग्रेजों की कुल कोशिश ये रही, जिसमें वो हार गए,
सारी संधियों के बावजूद, हमारे यहाँ तो कह देते हैं सब गुलाम थे, सारी संधियों के बावजूद, बहुत दबाव ब्रिटिश शासन का पड़ने के बावजूद किसी हिंदू राजा ने यह स्वीकार नहीं किया कि राज्याभिषेक के समय वो बराबरी से बैठे। कहा जाता था आप मेहमान की तरह दूर रहें, ये हमारा हिंदू धर्म का अंग है। तो कभी भी किसी ब्रिटिश प्रतिनिधि को राज्याभिषेक का सामान्य अंग नहीं बनाया गया, केवल आप यू कैन वॉच एंड सी, है ना, आप देख सकते हैं दूर से। ये चाहते थे कि हमको बताया जाए तो हम फिर बाहर ये प्रचार कर दें कि हम ही ने अभिषेक कराया। तो अभिषेक का अधिकार अंग्रेजों को हिंदू राजाओं ने 1858 से 1947 तक कभी भी नहीं दिए। अभिषेक केवल प्रजा करेगी, प्रजा के प्रतिनिधि करेंगे, पुरोहित करेंगे, महामात्य करेंगे। और तब फिर और इन सब में न्याय के जो विधान थे वो धर्मशास्त्रों के आधार पर थे। भारत का ऐसा कोई भी राज्य 1947 तक नहीं था। जो मुस्लिम राज्य थे वहाँ अरबी फारसी में अदालतों में काम चलता था, और जो हिंदू राज्य थे वहाँ संस्कृत और स्थानीय भाषाओं में चलता था। यानी न्याय का सारा काम, सारे कानून की पुस्तकें, ये सब भारतीय भाषाओं में 1947 तक लिखित थे। और उनके अपने अपने नियम थे कि वन क्षेत्र में जाने का किसको अधिकार है, तो कौन से पेड़ की उपज लेने का आपको अधिकार है, किस पेड़ की लकड़ी ले सकते हैं, कौन सी। और कोई भी संपत्ति, राजा की संपत्ति इन सब राज्यों में अलग होती थी। राजा अगर दान देगा तो राजकीय माने अपने राजा के हिस्से की संपत्ति से देगा। प्रजा की संपत्ति को छूने का अधिकार 1947 तक भारत के किसी भी राजा को नहीं था। कोई जबरदस्ती करते थे तो उनको अत्याचारी माना जाता था। और आजकल क्या है, इंडियन स्टेट को संपूर्ण इंडियन प्रॉपर्टी पर टोटल हक है। जो चाहे कानून बनाए, जिसकी चाहे संपत्ति छीन लें। ये साहब आपने लैंड सीलिंग बना दी, ये अर्बन प्रॉपर्टी सीलिंग बना दी, भाई कहाँ से बना दी, तुमको भगवान ने बनाया है क्या? लेकिन अभी चूंकि जागरूकता नहीं है आधुनिक शिक्षा के कारण, तो संपदा पर, प्रजाओं की और समाज की संपदा पर राज्य का कभी कोई अधिकार 1947 तक भारत में मान्य नहीं था। ब्रिटिश भारत में उन्होंने कर लिया था 1858 में कि हम ही हैं मालिक। ठीक है, ये हो गया आपके प्रश्न का उत्तर। चलिए, तो जब आपने ये पूछ लिया है तो पहले तो मैं दूसरी बातें बताने वाला था, अब इससे मिलती जुलती कुछ बातें बता दी। हाँ बोलिए। जैसे नेहरू जी के बारे में ये कहा जाता है, हाँ, तो पश्चिम से बड़ा प्रभावित थे और हाँ, वहाँ की एजुकेशन मॉडल को, पूरे सिस्टम को यहाँ पे लागू किया। हाँ, उसको भी आपने बताया कि एज इट इज नहीं लागू किया, वो रशिया से ज्यादा सोवियत से, क्योंकि वहाँ का सिस्टम उन्होंने अडॉप्ट किया और काफी उनका विचार भी कम्युनिस्ट था। कुछ जो हमने पढ़ा है कि भगत सिंह भी काफी कम्युनिस्ट थे। हाँ, उस समय लहर चल रही थी ज्यादा। अच्छा, उसमें लहर थी। वो सभी मतलब जितने भी क्रांतिकारी थे, सब नहीं, चंद्रशेखर आजाद नहीं थे, रामप्रसाद बिस्मिल नहीं थे, लेकिन भगत सिंह की उम्र ही क्या थी। पहले हर चीज में सदा उम्र याद कर ली थी। आजकल एक जो बहुत सी गड़बड़ी हो रही है उसमें से एक ये भी ऐसे बात करते हैं, गांधी जी 80 साल के हो रहे हैं, उनके बारे में भी ऐसे बात करेंगे जैसे कि मानो वो जवानी से वही थे। और ये बेचारा कोई 24 साल का लड़का है, उसके बारे में आप ऐसी बात करें जैसे मानो वो 70-80 साल का है। अरे 24 साल का लड़का जिसमें देशभक्ति की भावना है और आसपास से कुछ सुन रहा है तो वो बोल रहा है, उसके विचार कम्युनिस्ट थे, इसका क्या महत्व है बताइए। आप में से यहाँ जो भी 20-22 साल के लड़के लड़कियां होंगे, अभी जो उनके विचार है उसकी क्या कीमत है? आयु के साथ, अध्ययन के साथ, अनुभव के साथ बदल जाएंगे। भगत सिंह के कुल विचारों का महत्व यह है कि वो परम देशभक्त था। अब वो वहां उसने कम्युनिस्ट किताबें पढ़ी तो कम्युनिस्ट भाषा बोलने लगा। अब उसको ऐसे पेश करना कि वो कम्युनिस्ट था, अरे भाई लड़का था 24 साल का। जो कम्युनिस्ट जितने भी अगर वो 50-60 साल के होते तो उनके विचारों का महत्व था। जितने सब कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब सारी यूनिवर्सिटीज में मोस्टली, वो भगत सिंह का लिटरेचर बहुत पढ़ाते हैं। वो इसलिए कि उनको एक तो मिल गया है उनके भाग्य से, कहते हैं ना बिल्ली के भाग्य से सीका फूटा। एक लड़का किसी तरह कम आयु में उनके लपेट में आ गया और फिर मर गया, फांसी में चढ़ गया। तो अब इनको क्या मिलेगा? चंद्रशेखर आजाद को नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि वो शुद्ध स्वदेशी देशभक्त है। रामप्रसाद बिस्मिल को नहीं पढ़ाएंगे, वो आर्य समाजी हैं, है ना। एक से एक अशफाक उल्ला खां को नहीं पढ़ाएंगे, वो बिल्कुल कम्युनिस्ट नहीं है। एक तो मिल गया है लड़का 24 साल का, उसके पीछे भिड़े हैं, ये तो अपराध है। उसी का सारा संदर्भ कर रहे हैं जैसे कि मानो वो देश का एकमात्र विचारक था। इतने बड़े देश में उसकी पूजा उसकी वीरता के लिए थी। उस समय जो जनता उस पर लट्टू थी, मर रही थी, वो कोई उसके विचारों के लिए, देशभक्ति के लिए थे कि ये भारत माता का लाडला है, सपूत है। हाँ बोलिए। अभी तक मेरे पास सुन नहीं है, टोटल ये था
कि नेहरू जी को हम फिर क्या मानेंगे, वेस्टर्नाइजेशन या रशियन या वहाँ का सिस्टम, ये पढ़ाई भाई ये तो आप पे निर्भर है। नेहरू देशद्रोही थे, सीधी सी बात। अगर आप सरल ढंग से पूछें तो नेहरू देशद्रोही थे। और अगर आप असलियत जानना चाहें, उसके विस्तार में जाएंगे तो सूत्र हुआ। तो ये सब फालतू बातें हैं पश्चिम जो मैंने कहा ना, ये भी उसकी प्रशंसा करना। अभी आप लोगों ने इस चुनाव में प्रियंका गांधी को देखा था। प्रियंका गांधी तो नेहरू से ज्यादा मॉडर्न होगी ना, 3 पीढ़ी हो गई हैं। ठीक है, हम आपको अब नेहरू का ही समझा रहे हैं। चलिए अच्छा, और वो वहां गई थी जब मोदी जी ने कह दिया ये दिल मांगे मोर, तो जाके वहां बोली, ठेठ अवधि में बोली। सुना आपने? आया था रायबरेली का और वहां अमेठी का, ठेठ अवधि में बोली और कहें कि और मांगत है, मांगत मांगत मर गई है, एकदम शुद्ध अवधि में बोली। ठीक है ना? और उसी तरह बोली थी जैसे देहात की औरतें बोलती हैं। इसका अर्थ क्या है? 3 पीढ़ी बाद जो नितांत मॉडर्नाइज्ड फैमिली है, उसकी लड़की भी अवधि भी जानती है, देहाती चीजें भी जानती है। इसलिए ये जो झूठा प्रचार किया गया नेहरू के पक्ष में, नेहरू के चाटुकारों ने और मूर्ख नेहरू विरोधियों ने, कि पश्चिमी रंग में, अरे काहे का पश्चिमी रंग? आपको उस समय का पता ही नहीं है। 1920 में इलाहाबाद कैसा था? अरे इलाहाबाद अभी 10 साल पहले तक लगभग देहात था। आज भी इलाहाबाद में आधा तो देहात जैसे दृश्य है। पूरे इलाहाबाद में अवधि बोली जाती है। और नेहरू के घर में रामचरितमानस का रोज पाठ होता है, संजबाती होती है। वो कमला नेहरू बेचारी रोज अपनी डायरी में लिखती है, मैंने संजबाती की, मुझे मानस पाठ ठीक से नहीं आता, कोई मुझे मानस सिखा दे। ये अवध के गाँव में जा रहा है। एक और आप उसकी ऐसी प्रशंसा बताएंगे कि जवाहरलाल नेहरू ने किसानों का संगठन किया, तो वहां अंग्रेजी बोलता था। उसको अवधि आती है, उसे देहातियों से, किसानों से बात करना आती है, उसे भारत के सारे संस्कार पता हैं। अंग्रेजों के सामने अपने को दिखा रहा है कि ओहो आई डोंट लाइक दिस हिंदुइज्म, है ना, आई एम हिंदू बाई एन एक्सीडेंट। अपने वो राजा के छल बल हैं, एक छली राजपुरुष है, इसलिए अपने को ऐसे पेश कर रहा। कहेगा पश्चिमी रंग में रंगा होगा, फालतू की। माने शत्रु लोग भी झूठी निंदा कर रहे हैं और समर्थक तो झूठा किस्सा। एक साधारण अवध का एक किसान के बीच रहने वाला एक मामूली व्यक्ति था। आज अगर प्रियंका गांधी इतनी ज्यादा अवधि जान रही है और देहाती स्त्रियों से इतना घुल मिल रही है, तो जवाहरलाल की क्या दशा रही होगी? उस समय तो शहरों में खड़ी हिंदी भी नहीं बोली जाती थी। इलाहाबाद बनारस में अभी भी खड़ी हिंदी 10% से ज्यादा नहीं बोली जाती। मैं तो वहीं जीवन ही गुजारा हूँ ना। आप जाइए बनारस में, किसी से 10 मिनट बात कीजिए, 11वें मिनट भोजपुरी में आ जाएगा। जैसे ही वो जानेगा कि आप उस लोकल से, और अगर वहाँ के डीएम और कमिश्नर भी थोड़ी देर में भोजपुरी में बतियाने लगते हैं, जज साहब भी बहस के बाद भोजपुरी में बतियाते हैं। तो उस समय जवाहरलाल को कहा, सभी कुछ आता था, पूरा देशी आदमी था। वो उसका छल था। अंग्रेज हमको अपना दलाल कैसे मान लें, इसलिए अपना ये रूप पेश किया, बहुरूपिया था। काहे का विदेशी रंग में रंगा था। भारत में कोई भी, एक बात आपको बता दें, जो भारत में पैदा हुआ है सबको भारतीयता का सब कुछ पता है। अगर वो उसका पालन नहीं कर रहा है तो वो उसका कोई छल, कोई प्रयोजन, कोई दुष्टता, कोई नीति, कोई चतुराई, जो चाहे कह लें, ऐसा कोई संकट नहीं है। ये पश्चिम का हल्ला बिल्कुल फालतू। हम पश्चिमी संस्कृति में रंग गए हैं। अरे भाई धर्म अधर्म की बात करो ना। आप ये कहिए हमारे यहाँ अधर्म बहुत फैल गया है, कामाचार फैल गया है, विकृति फैल गई है, पाप फैल गया, ये बोलने से डरते हैं। पश्चिमी संस्कृति को आप क्या जानते हैं? संपूर्ण यूरोप आज भी बहुत ही गहरा स्पिरिचुअल है, रिलीजियस है। आज भी यूरोप के लोगों की मुख्य सर्च क्या है? स्पिरिचुअलिटी। इसीलिए भारत आते हैं। और जो नहीं आते, जो कट्टर ईसाई हैं, वो चर्च जाते हैं, चाहे 20% हैं। और जैसा हमने बताया, राज्य ने संरक्षण दे रखा है चर्च को। माने धर्म को इतना महत्व आज प्राप्त है संपूर्ण यूरोप में। बल्कि आपका भारत का जो राज्य है वो भौतिकतावादी राज्य है, क्योंकि इसने धर्म को कोई संरक्षण नहीं दिया। और हवा में बहस है कि हम बड़े आध्यात्मिक हैं, वो बड़े भौतिक। राज्य की दृष्टि से तो आप दुनिया के सबसे भौतिकवादी राज्य हैं। वर्तमान भारतीय राज्य संसार का सबसे भौतिकवादी राज्य है, इसे लिख लीजिए, है ना। वर्तमान भारतीय राज्य संसार का सबसे बड़ा भौतिकवादी राज्य है। संसार के सभी राज्य इसकी तुलना में अधिक आध्यात्मिक है। वो अपने धर्मपंथ को या अध्यात्म को इससे ज्यादा महत्व देते हैं जितना भारत के वर्तमान शासक देते हैं। यही तो यहाँ की समस्या है। धार्मिक प्रजा और
धर्महीन राजा। ये भारत की असली समस्या है। धर्मनिष्ठ प्रजा और धर्म शून्य राजा। इसी चालाकी के कारण वो सेकुलरिज्म, जिसका कि बाकायदे ऑफिशियल ट्रांसलेशन पंथ निरपेक्ष हुआ है, उसको धर्मनिरपेक्ष छलपूर्वक बोलते हैं। क्यों? वो धर्मनिरपेक्ष हैं। तो संविधान में कोई शब्द नहीं है धर्मनिरपेक्ष, फिर भी हवा में उछालते हैं ये सारे धर्मनिरपेक्ष लोग। जो स्वयं धर्म शून्य हैं वो एक काल्पनिक शब्द को हवा में उछालते हैं। संविधान में धर्मनिरपेक्षता नाम का कोई शब्द नहीं है। और भारत की प्रजा अत्यंत धर्मनिष्ठ है आज भी, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि राजनीतिक बुद्धि से इस समय भारत की प्रजा शून्य है, क्योंकि उसे ये पता ही नहीं है। अन्यथा वो 2 दिन में उखाड़ फेंके ऐसे राजाओं को, दबाव बना दे कि आप संविधान में संशोधन करिए, जो सारी दुनिया में हो रहा पहले उतना तो करिए भारत में, है ना। तो हम लोग राजनीतिक रूप से बेहोश लोग हैं, मूर्छनाग्रस्त हैं। मूर्छत इति मूर्खः, जो मूर्छित हो जिस विषय में वो मूर्ख है। नेपाल में भी को भी धर्मनिरपेक्ष घोषित किया गया, कम्युनिस्ट आ गए हैं तब से किया गया। तो इंडिया और नेपाल के अलावा दुनिया में कितने धर्मनिरपेक्ष हैं? कोई नहीं है। तो नहीं, धर्मनिरपेक्ष तो इंडिया भी नहीं है, सेकुलर। मतलब घोषित तो किए हैं पंथ शब्द। पंथ निरपेक्ष होने में कोई हर्ज नहीं है। पंथ निरपेक्ष भारत सदस्य था, भाई अपन कहाँ किसी एक पंथ का राज्य करते हैं। ऐसा और कहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में है जो पंथ निरपेक्ष? 8-10 राज्यों में है सेकुलर। पंथ निरपेक्ष तो हमारा शब्द है। शिक्षा दीक्षा एनिमेशन की मदद से हुई, ऐसा कभी-कभी सुनने में आता है। नहीं, एनिमेशन तो पक्की भारतीयतावादी थी, थियोसॉफिस्ट थी। वो ठीक है, उनके कुछ अपने मतभेद भी थे। देखिए जो बड़े लोग हैं इनकी बड़ी बारीक चीजें होती हैं, कुछ चीजों में हमारा मत मिलेगा, कुछ में नहीं। कई मामलों में उन्होंने गड़बड़ी भी की है, लेकिन आध्यात्मिक स्थिति थी। जी, तो आज का यही विषय हो जाएगा फिर। अच्छा रुकिए, जब आप लोग फुटकर ही ले रहे हैं, मूल विषय नहीं ले रहे हैं, तो एक मूल विषय जो शायद कल कहीं मुझे जाना पड़े तो रह जाएगा। जो अंधविश्वास की आप बात कर रहे थे, इस पुस्तक का नाम लिख लीजिए, डिक्शनरी ऑफ सुपरस्टिशंस, अंधविश्वासों का शब्दकोश। इसमें यूरोप में फैले हुए 2500 अंधविश्वासों का तो इसमें वर्णन है, और ऐसी और सैकड़ों पुस्तकें हैं। ठीक है, डिक्शनरी ऑफ सुपरस्टिशंस, अंधविश्वासों का शब्दकोश। इसके लेखक हैं ओपेल एंड टेटम। ओपेल लेखिका है आयना ओपेल, और दूसरी हैं मायरा टेटम। दोनों स्त्रियां हैं, लेखिकाएं हैं। यूरोप में जो कुछ सच्चा है, सत्यनिष्ठ है, उसका अधिकांश स्त्रियां लिख रहे हैं। इसीलिए मैंने कल कहा था यूरोपीय स्त्रियां भारत के मित्र। आयोना ओपल और मायरा टेटम, और इसका प्रकाशक है ऑक्सफोर्ड। ठीक है, इसमें 2500 अंधविश्वास दिए हुए हैं। ऐसी और बहुत सी पुस्तकें हैं, और उनमें वो भी है जो टचवुड मैंने बताया था। टचवुड क्या है? ये माना जाता है जैसे उनके मुंह से निकल जाए अपने बच्चे के लिए या स्वयं के लिए या मित्र के लिए, अरे आपका स्वास्थ्य तो सुधर गया, तो फिर तुरंत कहेंगे टचवुड, क्योंकि उनको ये लगेगा कि अरे मेरी नजर न लग जाए, मेरी हाय न लग जाए। है ना, यहाँ भी कहते हैं ना, अरे नजर न लगे। कई जगह तो थू 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 करते हैं, थू 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 थू। विचित्र विचित्र से अंधविश्वास तो भारत में तो है ही है, उसकी तो आप सब खूब खिल्ली उड़ाते हो। मैं ये बता रहा हूँ यूरोप में भी है। 10-12 कहिए तो इसमें से बता दें, ऐसे भरे पड़ेंगे। चलिए, कैसे कैसे अंधविश्वास हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो कि समझ में आता है, जैसे अगर क्रिसमस के दिन कोई पैदा हुआ तो बड़ा भाग्यशाली होगा। ठीक है, चलो समझ में। फिर क्या है, कोयल अगर बाएं बोल रही है तो बड़ा शुभ है। ठीक है, और अगर दाएं बोल रही है तो अशुभ है। और कुछ इलाकों में यह है कि कोयल अगर बाएं बोल रही है तो अशुभ है, और दाएं बोल रही है तो अशुभ है। कोयल की आवाज किस तरफ से आ रही है? कुक्कू है। तो अगर कुक्कू लेफ्ट में बोल रही है तो कुछ जगह ये मान्यता है कि ये साइन ऑफ इल लक है, दुर्भाग्य का चिन्ह है। कुछ जगह कहेंगे सौभाग्य का है। जैसे अपने यहाँ भी उल्लू के बोलने को बंगाल वगैरह में बहुत शुभ मानते हैं, और उत्तर भारत में कई जगह अरे उल्लू दिख गया, अरे अरे राम राम, क्या क्या चलता है। अच्छा, इसमें तो एक तरफ से बहुत सारे हैं, क्या बताएं, थोड़े से बताते हैं। कुक्कू बता दिया ना। चलिए, अब आप देखिए, ईस्टर के दिन अगर कोई मेमना दिख जाए रास्ते में, ईस्टर उनका त्योहार है,
तो भेड़ का बच्चा मेमना दिख गया तो बड़ा शुभ है, ठीक है। ये तो हम बहुत कम बता रहे हैं, इसमें बताएं 2500 हैं, एक तरफ से पढ़ते जाएंगे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी। फिर अगर किसी चर्च में उत्तर का दरवाजा है तो महाअशुभ है। अपने यहाँ उत्तर के द्वार को अच्छा मानते हैं, वो उत्तर के द्वार को मृत्यु का द्वार या अपशकुन का द्वार मानते हैं, लेकिन मान्यता है बनाते समय नहीं देते। इसी तरह नट्स, जितने भी नट्स हैं ना, अखरोट बादाम, इनको लेके तरह तरह के अंधविश्वास हैं। अगर नट ऐसा निकले, अगर ऐसे मिल जाए, अगर कोई नट खा रहा हो, मतलब अखरोट या बादाम किसी को, आप घर गए और कोई खा रहा है, तो इसमें दुनिया भर के 20 से ज़्यादा अंधविश्वास इसको लेकर हैं कि अगर वो ऐसे खा रहा है तो ये शुभ है, ऐसे खा रहा है तो अशुभ है, पहली बार दिख गया, अगर फोड़ के खा रहा है उसी समय हम पहुंच गए तो अशुभ है। नट्स को लेके 20 से ज़्यादा अंधविश्वास हैं, केवल नट्स को, ठीक है, भरे पड़े हैं भाई। और भी बहुत से वैसे हैं जो सेक्स से संबंधित हैं, इसलिए हम उनको नहीं बता रहे हैं। वहाँ बहुत पागलों की तरह सेक्स से संबंधित अंधविश्वास है ना। जैसे कि जो कोई व्यभिचारी पुरुष होगा, अगर उसके कोई मस्सा है तो वो मस्सा अगर किसी बीमार लड़के को खिंच दिया जाए तो वो ठीक हो जाएगा। ये हो सकता है किसी व्यभिचारी नहीं चलाया हो कि वैसे तो हमारी समाज में थू होती है, तो लोग ढूंढते थे अच्छा इसके मस्सा है तो घिस दो तो ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। तो छोटे छोटे बच्चों को ले जाके ऐसे ऐसे रगड़ता था, ऐसे तरह तरह के। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि अगर किसी, जैसे ये आप लोगों को पता ही होगा, आप में से कोई जो ज्यादा योग का अभ्यास करेगा उसके पास खुद भी शक्ति कुछ आएगी, तो अतीन्द्रिय शक्तियां होती हैं, ठीक है ना। और सामान्यतः अच्छी स्त्रियों में ये विशेष शक्ति होती है। तो यूरोप में भी होती थी, दुनिया में सभी तो जगदम्बा की सृष्टि है। यूरोप में वैसे ही मनुष्य होते हैं जैसे हम लोग हैं, ये किसी को फालतू कुछ अजीब सी चीज मानना मूर्खता है। तो वहाँ एक से एक सदाचारी स्त्रियां थी, तो उनमें से कुछ ऐसी थी जिनको पहले का दिख जाता था, जैसे अपने यहाँ भी होता है। वो कहती है आज मैंने सपना देखा, लगता है वहाँ कुछ गड़बड़ हो गया है, वो मर गया है या ये हो गया, होता है। तो जो स्त्री ऐसा कह दे उसको पादरी जी डाइन कह देते थे। फिर कोई पूरी भीड़ बुलाई जाती थी और धार्मिक रूप से उसको जलाया जाता था। एक तो होता है किसी ने गुस्से में जला दिया, दूसरा ये है कि चर्च जो है उसमें वो इकट्ठा होंगे, इसको बड़ा पवित्र धार्मिक कर्तव्य मानेंगे कि ये डायन है क्योंकि इसको सूझ गया ऐसा, और इसने कैसे बता दिया 2 दिन बाद होने वाली घटना है। फिर उसको जलाते थे और उसको जलाते समय साम पढ़ते थे, मतलब बाइबिल में जो उसके स्तोत्र हैं उसको वो भी सामवेद के तर्ज में साम कहते हैं, तो आप साम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे बहुत से अंधविश्वास हैं। तो अंधविश्वास तो दुनिया में भरे पड़े हैं। आपको ये पता है कि अमेरिका में, बाकायदे संयुक्त राज्य अमेरिका में सभी लोगों का ये मानना है कि व्हाइट हाउस में अधिकांश राष्ट्रपतियों का भूत आता है। अब इसको अंधविश्वास माने चाहे सत्य माने, पता है क्या? कितने लोगों को पता है? हाँ, डिस्कवरी में भी आता है। व्हाइट हाउस में बाकायदे अब्राहम लिंकन का प्रेत देखा गया, केनेडी का प्रेत देखा गया। सब भारत में ये हो तो कहेंगे देखो अंधविश्वास है ना? दिखाते हैं ना तो वो वैज्ञानिक हो गए। ज्यादातर ईसाई तो चंगाई सभा भी करते हैं ना, चंगाई देते हैं वो। हाँ, और वो तो ईसाई लोग हैं ना, पर हम तो वैज्ञानिक लोगों की बात करते हैं। भाई ईसाई की बात अलग है, ईसाई तो अंधविश्वास का ढेर ही हैं, वो तो झूठ बोलते हैं, वो बात अलग है। जितनी चंगाई सभाएं होती हैं उसमें तो सब पैसे दे के कहे रहते हैं कि तुम ऐसे नाटक करके आना, फिर पढ़ जाना, फिर हम ऐसे हाथ फेरेंगे तो खड़े हो जाना, फिर प्रचार हो जाएगा कि देखो। तो वो चंगाई तो जालसाजी है। वो तो अगर यहाँ सच्ची निष्पक्ष सरकार हो तो जितने इस तरह के चंगाई सभा करने वाले हैं सब जेल जाएंगे। लेकिन अगर कोई कानून व्यवस्था है, इलाहाबाद, बनारस, सब जगह आजकल ईशू दरबार, चंगाई सभा खूब हो रहा है, सब अंधविश्वास के कारण, ठीक है ना। चलिए, निर्मल बाबा भी वही है, तो निर्मल बाबा से आपको बड़ी चूंटी लगती है, हम ये कह रहे हैं। चंगाई सभा से क्यों नहीं लगती? लगे तो सबसे लगे, आप निष्पक्ष बनिए ना। निर्मल बाबा करे तो बड़ा गड़बड़ है। जब सारे बदमाश हैं तो एक अपना भी बदमाश है, क्या दिक्कत है? नहीं तो चलिए भाई, है तो फरेब ही। हम कहाँ निर्मल बाबा का सच्चा मान रहे हैं, मैं बिल्कुल नहीं मानता। लेकिन अच्छा चलिए, मजाक ही कर रहे हैं तो आपको एक और बात बता दें जिनके हम नाम नहीं बताएंगे। ऐसी लड़कियां हैं जो हमारे योग शिविर में आई थी, पता यहाँ के, और वो निर्मल बाबा के वहाँ भी जाती हैं बेचारी। कुछ अपने 2 लड़कियों को मैं जानता हूँ, क्योंकि उनको उत्सुकता है तो मेरा भविष्य हो, मैं इसमें पास हो जाऊँ, तो होता रहता है। बहुत से एक उत्सुकता होती है, जिज्ञासा होती है, टीवी में बार बार आ रहा, चले जाते हैं। अब उससे उसके पीछे बढ़ जाओ कि अरे तू बड़ी अंधविश्वासी।
कई बार होता है मन में बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती है, देखें शायद सच निकल जाए। अब वो लड़की मानती तो सब स्वामी जी को है, और वहाँ गई, मैंने उसको छेड़ा भी, कह रहे तुम तो बोली क्या कह रहे हैं, मेरी माँ बहुत मानती है, तो मैंने सोचा देखें जरा एक चांस ले लें। वो भी रुपए लेके फ्री में रुपया लेके नंबर लगा के, अभी 5 जुलाई को उसका नंबर था। चलिए तो दसानन वाला भी चला है, बैंक में अलग हाँ? काउंटर खुले दसानन। चलिए अब पहले दिन वाले कुछ चीजें ले लें। उस दिन 11 लिखा था ना भारत के विषय में। तो भारत में संविधान का शासन है, ये भी बता दिए थे ना? नहीं, संविधान के अतिरिक्त लॉ का और एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स का भी शासन है, ठीक है ना? अच्छा, अब अगला है क्या भारतीय संविधान भ्रांति है, भारतीय संविधान की आत्मा समता है। कहते हैं ना अरे यहाँ तो सब समान है, ये सबसे बड़ी भ्रांति है। कहीं संपूर्ण संविधान में ये नहीं लिखा है कि हम कोई समता को मानते हैं। उसके ठीक ठीक शब्द को, ये जो आधुनिक शास्त्र होते हैं, चाहे परंपरागत भी प्राचीन शास्त्र भी हो, इनके शब्द टेक्निकल होते हैं। अगर आप उसके मूल अर्थ को नहीं जानेंगे, तो जैसे माया, तो माया को आपने झूठ मान लिया तो आप मूर्ख ही तो कहलाएंगे भाई। वहाँ तो उसका अर्थ है कि ये त्रिकाला बाधित सत्य नहीं है। एक साधारण सी बात है कि त्रिकाला बाधित सत्य नहीं है, परिवर्तनशील सत्य को माया कहते हैं, झूठ थोड़ी है। इसी प्रकार समता जो कहा है, तो समता कहा है इक्वलिटी बिफोर लॉ, बस कानून के समक्ष समता है। और इसका प्रचार क्या होता है कि सब नागरिक समान है। अरे भाई कानून में ही तो विषमता मौजूद है। जो राष्ट्रपति के अधिकार हैं वो साधारण व्यक्ति के हैं क्या? जो एमएलए के अधिकार हैं वो साधारण व्यक्ति के हैं क्या? जो सेक्रेटरी के अधिकार हैं वो चपरासी के हैं क्या? सारी विषमता कानून के ढांचे में मौजूद है, सिस्टम में, और आप सभी लोग उस कानून के समक्ष समान हैं। तो ये क्या है? आज्ञाकारिता के तरीके हैं, ओबीडियंस। नागरिकों को आज्ञाकारी बनाने के लिए इस तरह के शब्द गढ़े जाते हैं। अगर आप उसका अर्थ नहीं जाने तो आप फालतू किसी से भिड़ जाओगे, तुम भी समान हम भी समान, तो समान तो नहीं होते। आप किसी कमिश्नर से या डीएम से भिड़ गए तो पता चला उसने अंदर कर दिया। अंदर करना तो बात की बात है, आपको झूठे मुकदमे में फंसा दिया। आजकल तो आए दिन झूठे मुकदमे चल रहे हैं, है ना? तो आप तो उसको झूठे मुकदमे में नहीं फंसा सकते। हमारा जो शासन है इसमें बहुत सारा छल कांग्रेस ने चलाया, अब वो चल ही रहा है। जैसे लोक सेवक कह देते हैं इनको। अब ये लोक सेवक हैं क्या? मैं तो कई भाषणों में कह चुका हूँ, भाई सेवक तो वो होता है जो स्वामी के अधीन हो। वो अन्ना जी ने भी खूब कहा तुम सेवक हो। लोकपाल तो अलग बात है, लोकपाल तो बहुत अच्छी बात है, चलो आना चाहिए। लेकिन ये लोक सेवक है क्या? कोई अफसर? सेवक तो स्वामी के अधीन रहता है, इनके अधीन तो हम लोग हैं। प्रशासन के द्वारा कितना नियंत्रण है हमारे जीवन में, हर चीज में अनुमति लेनी पड़ती है। आप सभा भी करना हो तो उनकी अनुमति लेनी पड़ेगी, तो वो नौकर की अनुमति आप लेते हैं? वो लोक सेवक हैं। काहे के सेवक हैं? उनके पास इतने ज्यादा अधिकार हैं। पुराना शब्द क्या था? राजपुरुष। अंग्रेजी में क्या है? पब्लिक सर्वेंट। तो पब्लिक का एक गलत अनुवाद कर दिया। पब्लिक जो मूल रूप में अंग्रेजी शब्द है, बाद में जो जनता का चल गया वो बहुत भ्रांत है। पब्लिक कहते हैं राजन्य वर्ग को, मतलब एक जो राजा के इर्द गिर्द जो समूह रहता था उसे कहते थे पब्लिक। तो ये पब्लिक सर्वेंट है, यानी राजन्य वर्ग के सेवक हैं, ये होता है। लेकिन यहाँ उत्साह में हमने सब जरूरत से ज्यादा अच्छे शब्द, बुरे शब्दों को अच्छे शब्द जोड़ दे दिए, तो लोक सेवक गढ़ दिया। तो लोक सेवक कहने से वो लोक सेवक हो गए क्या? कोई भी डीएम कमिश्नर ये आपका सेवक है क्या? हम उसके अधीन हैं, हमें जब चाहे तब नचाता है। एक तो आए दिन तो लोगों की आफत है। तो भारतीय संविधान की आत्मा समता है, ये झूठ है। इसमें क्या है? संविधान का भाग 3 और भाग 4 जो है उसमें एक तो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं और एक मूलभूत अधिकार हैं, ठीक है? इसको पढ़ लें। उसी में एक जगह ये सब शब्द आता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर लॉ। तो कानून के समक्ष सब नागरिक समान हैं। अर्थात अगर कोई एक सामान्य कानून है, सामान्य कोई अपराध है, तो आप जेब काटेंगे तो राष्ट्रपति महोदय पर भी वही मुकदमा चलेगा जो किसी जेब कतरे पे चलेगा, ठीक है? तो साधारण चीजों के लिए है ये, लेकिन विशेषतः तो उनके पास दुनिया भर के विशेषाधिकार है ना। तो इसलिए समता का ये अर्थ बिल्कुल मत समझिए कि सब लोग समान हैं। कानून सबके लिए समान है, जिसका अर्थ है कि कानून की आज्ञा का सब लोग पालन कीजिए। वस्तुतः ये ओबीडियंस को, आज्ञा पालन को गुण के रूप में पेश करने के लिए इक्वलिटी कह दिया है, ठीक है? तो इसमें क्या क्या आया है? एक तो मौलिक अधिकार हैं। तो मौलिक अधिकारों का लक्ष्य क्या है? फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है ना।
फंडामेंटल राइट्स को लेकर भी बहुत भ्रम हमको तो फंडामेंटल राइट्स दिए हैं स्टेट ने। पहली बात तो ये कि ये सारे राइट्स कौन देता है? जन्मजात प्राप्त नहीं है, उसमें सबका राज्य नागरिकों को अधिकार देता है और राज्य ही नागरिकों के अधिकार छीन सकता है। इसका प्रावधान भी संविधान में किन किन स्थितियों में अधिकार छीन सकता है, तो वो तो उसका नियंत्रण पूरा हो गया ना। तो मौलिक अधिकारों का लक्ष्य क्या है? राज्य को सुदृढ़ बनाना ही मौलिक अधिकारों का लक्ष्य है ना। जो राज्य करता है वो अच्छे से निश्चिंत रहें, ये है मौलिक अधिकारों का लक्ष्य। इसको जानना चाहिए। दूसरी बात, ये मौलिक अधिकार जो उसने दे भी रखे हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब सदा ही मौलिक अधिकार नहीं रहते। ये संविधान में सब लिखा है, उसमें लिखा है कि वो विवेक सम्मत प्रतिबंधों के द्वारा प्रतिबंधित हैं। यानी नागरिकों को जो भी अधिकार मिले हैं उसमें अंग्रेजी का शब्द है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, दे आर रिस्ट्रिक्टेड बाय रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। यानी विवेकपूर्ण प्रतिबंधों के द्वारा सारे ही अधिकार प्रतिबंधित हैं। और विवेकपूर्ण कौन है? कोई विवेकवान ऋषि से, मुनि से, आचार्य से, धर्माचार्य से नहीं पूछेंगे, अफसर और नेता मिलकर तय करेंगे क्या विवेकपूर्ण है ना। तो आप पर क्या प्रतिबंध लगाना है ये कहाँ तय होगा? संसद में तय होगा, या मंत्रिमंडल में तय होगा, या प्रशासनिक आदेश से तय हो जाएगा। इन सब चीज़ों को जानना चाहिए, तब आप काम कर पाएंगे, नहीं तो ज़्यादा उत्साह में फिर कल को निराश होंगे। ठीक है ना। फिर उसमें एक दूसरा शब्द जोड़ दिया है कि कलेक्टिव इंटरेस्ट के अधीन है। यानी अब कलेक्टिव इंटरेस्ट भी बताया ना, जहाँ तक जैसे पहले जो नियम था, जो आपने जब धर्माचार्यों की एक शिष्ट परिषद होती थी, वो हर विषय में निर्णय देती थी शास्त्रों के आधार पे, तब तो इन सब के दूसरे अर्थ थे। अब क्या है, अफसर की कोई कमेटी बैठेगी, वो कह देगी ये काम कलेक्टिव इंटरेस्ट के विरुद्ध है। कोई भी काम जो आप मांग रहे हैं, मान लीजिए आप कोई आर्य समाज का प्रवचन ही कर रहे हैं या किसी भी एक शांतिपूर्ण प्रवचन कर रहे हैं, अचानक उनको जो नेता है कांग्रेस पार्टी का है अगर, तो उसने इशारा दिया इसको खत्म करो, अड़ंगा डालो, तो कह देंगे क्या? नहीं नहीं, यहाँ जनता भड़कने वाली है, हमें खबर मिली है, तो ये कलेक्टिव इंटरेस्ट के विरुद्ध है, लीजिए आप रोक दिए। तो सारे ही अधिकार एक प्रकार से प्रशासनिक विवेक से नियंत्रित हैं। कहने को उन्होंने कहा है कि विवेक से नियंत्रित है, और प्रशासनिक विवेक राजपुरुषों के, जो सत्तारूढ़ राजपुरुष हैं, उनके अधीन है। तो इस तरह जो मॉडर्न स्टेट है वो बहुत पावरफुल है, ये जानना चाहिए। इतना पावरफुल भारत के राजा कभी नहीं होते थे। राजाओं के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं थी जो मॉडर्न स्टेट के पास है, जो एक डीएम के पास होती है, जो एक कमिश्नर के पास होती है। इतनी शक्ति, क्योंकि पहले उनको समाज का डर रहता था, और इसीलिए ये राज्य एक तरह से बालू की दीवार पर खड़ा है। जनता के मन में प्रीति है, इसीलिए ये राज्य टिका हुआ है। अन्यथा ऐसे कमजोर आधारों वाले राज्य दुनिया में नहीं टिका करते, जो अपने समाज की परंपराओं को न माने। सारी दुनिया में जितने कानून है उसमें साफ कहा है कि हमारे यहाँ की परंपरा ही कानून है। भारत में इन्होंने क्या किया है, अंग्रेजी राज के बने कानूनों को थोप दिया है। ये कैसे टिके हुए हैं? जनता की, एक तो सब सारी जनता में देशभक्ति अधिक है, नेताओं से ज्यादा देशभक्त है प्राय भारत का हर नागरिक। तो एक तो उसको लगता है कि कुछ भी हो राज्य हमारा है, अब अंग्रेजों का नहीं है, विदेशियों का नहीं है, तो ये बना रहे। राज्य के प्रति सबके मन में प्रेम है। और फिर दूसरे, उसमें बहुत ज्यादा छानबीन की आदत भी नहीं है, तो इसलिए ये टिका हुआ है। अन्यथा इतने कमजोर वाले राज्य तो यूं उलट जाया करते हैं। भाई आप किसके बल पे ये सब कर रहे हैं? आप धर्म को नहीं मानते, आप परंपरा को नहीं मानते, तो आप किस आधार पर राजा हैं? लेकिन ये चल रहा है। तो इसका तरीका क्या है? इसका तरीका ये कानूनों की, जैसे अन्ना के आंदोलन की सबसे बड़ी अच्छाई क्या थी? उन्होंने कानून का अध्ययन किया। जो जनता स्वामी है कहते थे, वो भी एक बेकार का नारा है, जनता स्वामी वामी कुछ नहीं है ना। लेकिन कानून के अध्ययन के द्वारा एक चीज निकाली ना, लोकपाल नाम का। वो जितना उसकी महिमा गाई उतना अच्छा नहीं है, लेकिन वर्तमान में आपको कोई भी संशोधन करना है तो कानूनों की समझ जरूरी है। और हर व्यक्ति को नहीं होगी तो अपने बीच में कोई एक एक्सपर्ट बना लें जिसकी हम बात माने, लेकिन कानून की समझ के द्वारा ही आप कोई नया काम कर पाएंगे। अगर आप कानून की बारीकियों को नहीं समझेंगे तो नया काम नहीं कर पाएंगे। भले आपकी इच्छा बहुत अच्छी है और भले आपको गीता उपनिषद और सब शास्त्र भी याद हैं, वो सब ठीक है, लेकिन आप इस राज्य में परिवर्तन तो तब करेंगे जब आप वर्तमान कानून के ढांचे को और इसकी बारीकियों को समझेंगे। ठीक है। अच्छा, बाकी तो आप लोग जानते ही हैं कि 6 स्वाधीनताएं दी हैं, जो हमने बताया भी था। 7 स्वाधीनताएं थी जब डॉक्टर अंबेडकर और प्रारंभ में संविधान सभा ने जो बताया था, तो 7 प्रकार की स्वाधीनताएं दी गई थी।
उसमें से अब केवल 6 स्वाधीनता बची है। वाणी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण एकत्रीकरण की स्वतंत्रता, चाहे तो लिख लें। वर्तमान में भारत के नागरिकों को राज्य ने, अगर आप नागरिकता प्राप्त हैं तो आपको 6 प्रकार की स्वाधीनता दी गई है। वाणी एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, माने बोलने की, और अभिव्यक्ति लेखन से हो सकती है, भाषण से हो सकती है, गायन से हो सकती है, नाटक से हो सकती है, ऑडियो विजुअल से हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, किसी भी तरह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक, नहीं, उसकी सरल व्याख्या दे दी कि इसमें सारे वाणी और अभिव्यक्ति के जितने माध्यम हैं सब इसमें आ जाते हैं। कभी-कभी बहुत लोग उल्टा सीधा बोल देते हैं, उनको कुछ नहीं कहते और कोई कुछ बोल देता है। वो बताया ना, वो अफसरों के पास सारे अधिकार हैं, जो चाहे व्याख्या कर दें। विवेकपूर्ण प्रतिबंध के नाम पर प्रशासनिक प्रतिबंध है, वो तो पहले बताया गया इसीलिए। दूसरा है शांतिपूर्ण एकत्रीकरण की स्वतंत्रता, यानी बिना हथियार के आप भारत में कहीं भी एकत्र हो सकते हैं। सब में शर्तें लगी हैं, लेकिन एक जनरल, अगर सब ठीक ठाक है तो, नहीं तो वो कह देंगे यहाँ उत्तेजना फैलने वाली है तो धारा 144 लगा दिया तो आप नहीं है ना। लेकिन सामान्यतः शांतिपूर्ण एकत्रीकरण की स्वतंत्रता। तीसरा है संगठन बनाने की स्वतंत्रता, आप सोसाइटी, ट्रस्ट, एसोसिएशन आदि कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। उसमें भी सब कानून से नियंत्रित है, चाहे जैसे नहीं बना सकते, लेकिन है स्वतंत्र। चौथा है भारतीय क्षेत्र के भीतर स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता। अब उसमें भी कश्मीर में चाहे जब नहीं जा सकते हैं, भारतीय क्षेत्र के भीतर स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता। ये भी कई जगह प्रतिबंधित है। फिर 5वां है भारत के किसी भी हिस्से में बसने की स्वतंत्रता। कई जगह नहीं है, लेकिन इन्होंने जो दे रखा है संविधान में वो ये। और फिर कोई भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, यानी 5वां है किसी भी हिस्से में, देश के किसी भी हिस्से में बसने की स्वतंत्रता। और 6वां है कोई भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, किसी भी हिस्से में बसने की स्वतंत्रता, बस सकते हैं, रेसाइड, रेजिडेंस, हाँ। और कोई भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। अपना संविधान भी तो लागू नहीं होता कश्मीर में। हाँ हाँ, इसीलिए तो ठीक बात है। 7वीं कौन सी थी? 7 पहले आप कह रहे थे पहले 7 थी, 6 रह गई। हाँ, 7वीं कौन सी थी? 7वां जो नहीं है, जो हटा दिया है इन्होंने 1978 में, पहले आपातकाल में लाए थे, बाद में पास कर दिया, वो है संपत्ति अर्जित करने और उसको अपने पास रखने की स्वतंत्रता। अंग्रेजी में है द राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी। कैसे ले आएंगे? उसमें कानून, बाकी कानून सब थोड़ी रद्द हो जाते हैं। तो आपका पैसा है, ये कैसे सिद्ध होगा? काला धन तो काला धन ही आप कहेंगे ना, वो तो कानून, सब तो कानून के अधीन है। आपकी संपत्ति है, ये कैसे, अगर आप छिपा के ले गए तो वो आपकी संपत्ति कैसे कहलाएगी? राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर देंगे। कह लिया तो अभी भी रखे रहें। वो तो सब कुछ तो शासन के अधीन है। और कोई काले धन के लिए किया है, ज्यादातर तो ये सारे कानूनों का बोझ साधारण लोगों पे पड़ता है। 7वां कैसे हट गया, थोड़ा बताइए। इन्होंने आपातकाल में एक पेश किया है इंदिरा जी ने, और बाद में जनता पार्टी ने भी उसको पास कर दिया। इसी कारण से सोचा होगा कि इससे हमारा और नियंत्रण रहे, ठीक है ना। अच्छा, फिर एक है रिलीजन ऑफ फ्रीडम, मतलब उपासना पद्धति की स्वतंत्रता, रिलीजियस फ्रीडम कहना चाहिए, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है। सरकार बोल दे कि सब वापस ले आओ, टैक्स नहीं लेंगे, और आप जो लेकर आना है ले आओ, तो भी दिक्कत नहीं है। लगाओ कुछ भी। तो आप ऐसे कैसे बोलोगे तो फिर दिक्कत तो है ही है। सब कल को कोई लूट ले और फिर कह दो माफ कर दिया, सभी चीज में है, जो भी अपराध किया चलो हम माफ कर देते हैं, तो सभी में तो गड़बड़। ब्लैक मनी वापस ले आओ, हाँ, और मतलब इतना टैक्स नहीं लेंगे, 30% से तो डरते हैं ना।
इतना सारा टैक्स नहीं आगे नहीं लेंगे, लेकिन अभी तो उसको देना पड़ेगा ना। अभी तो 30 के आप तो 60-70 लेना चाहिए आपको। आखिर हर चीज में चक्रवृद्धि ब्याज और सब लगाया जाता है। वापस मंगवा ले फिर इसका एक और तौर भी तो नहीं निकले, वो अनुचित है। फिर तो कल को कोई भी कुछ समय कुछ करके कर देगा। काला धन मंगवाने में सरकार सक्षम नहीं है, ये भी तो अर्थ निकलेगा ना इसमें। काला धन तो आप राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दो, अपने आप आ जाएगा। चलिए, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है। इसके 4 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 25 से 28 तक है ये। लेकिन इसमें जो समस्या आती है वो ये है कि जो माइनॉरिटीज हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, वो शासन से अनुदान लेकर भी अपने मजहब या रिलीजन की शिक्षा दे सकते हैं। लेकिन हिंदू धर्म की शिक्षा शासकीय अनुदान प्राप्त किसी भी संस्था के द्वारा नहीं दी जा सकती। इसमें जो सबसे बड़ा भेदभाव है वो ये। अनुच्छेद 25 से 28 तक है ये। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, उपासना पंथ की स्वतंत्रता का अधिकार। 4 अनुच्छेद हैं इसमें, 25, 26, 27 और 28। लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या है? सभी अल्पसंख्यकों को शासन से 100% अनुदान लेकर भी सभी अल्पसंख्यकों को अपने द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं में, ऐसे जोड़ लें, सभी अल्पसंख्यकों को अपने द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं में शासन से 100% अनुदान लेकर भी अपने अपने मजहब या रिलीजन की सीख देने की स्वतंत्रता है। यानी अगर मुसलमानों की संस्था है तो वहाँ कुरान और हदीस पढ़ाया जा सकता है। क्रिश्चियन मिशनरीज की संस्था है तो वहाँ बाइबिल और सारे ही क्रिश्चियन लॉज और क्रिश्चियन रूल्स पढ़ाए जा सकते हैं। लेकिन अगर किसी हिंदू ने संस्था ली है अथवा कोई सरकारी संस्था है तो वहाँ शासन से जब तक अनुदान आप लेते हैं, सरकार में तो लेते ही हैं, प्राइवेट भी अगर हिंदुओं ने कोई संस्था बना ली है तो वो हिंदू धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते। वहाँ वेद उपनिषद आदि कुछ नहीं पढ़ा सकते। ये भेदभाव है क्योंकि आपने कानून बनाया है। कानून बदल दीजिए तो बदल जाएगा। अभी वर्तमान में तो यही तो बात है। फिर बना दीजिए नया कानून, सब उसकी प्रक्रिया है। हो गया टाइम? ठीक है, अब चलिए अब समाप्त करते हैं। शांत रहो भाई। नहीं, पहले समाप्त वो कर दें। सार ये है कि नंबर 1, भारत के विषय में जो भ्रांतियां हैं हमको उसे दूर करना चाहिए, क्योंकि हमारा इतिहास वस्तुतः बहुत गौरवशाली है ना, और इसमें बहुत झेपना नहीं चाहिए और ये सोच के कि नहीं हम अपनी प्रशंसा क्यों करें। क्योंकि कोई तटस्थ व्यक्ति भी जो संसार में नवीन विद्वान हो रहे हैं, वैज्ञानिक, वे सब के सब भारत के प्रशंसक हैं। शुद्ध विज्ञान बुद्धि से भी भारत प्रशंसनीय है। इसलिए भारत के जो गौरवशाली पक्ष हैं उनको जानना चाहिए। यूरोप का इतिहास जो अभी का शानदार इतिहास है वो कुल 150 वर्षों का इतिहास है। अगर वो कल तक जो कंगाली, भुखमरी और बदहाली से परेशान थे वो पुरुषार्थ और तप से श्रेष्ठ हो सकते हैं, तो हम जो हजारों साल से श्रेष्ठ थे, थोड़े समय अगर हमारे यहाँ कुछ विकृतियाँ आ भी गई हैं तो वो बहुत ही आसान है उन्हें दूर करना। 2 चीज़ हो गई। एक तो ये ध्यान रखें। तीसरा ये कि इस भ्रम में न रहें कि हमारे द्वारा ही सरकार बनती या चलती है। इसमें बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। आप वो स्थिति ला सकते हैं कि सरकार आपकी हो और सरकार आपके इशारे पर चले, लेकिन उसके लिए शक्ति की साधना आवश्यक है। योग्य लोग तैयार करना, उन्हें संसद में भेजना, कानून को समझना, कानून में संशोधन करना। तीसरी बात। चौथी बात, कानून का राज्य एक बड़ा भ्रामक मुहावरा है जो मीडिया में आ जाता है, उससे आप बहुत प्रभावित नहीं हो, क्योंकि कानून का राज्य एक निर्गुण कथन है। कानून का राज्य राक्षसी राज्य भी हो सकता है और दैवी राज्य भी हो सकता है। अच्छे कानूनों का भी राज्य हो सकता है और बुरे कानूनों का राज्य भी हो सकता है। इसलिए कानून का राज्य स्वयं में कुछ नहीं बताता, वो कोई श्रेष्ठ बात का सूचक नहीं। कैसे कानूनों का राज्य है इस पर निर्भर है कि राज्य कैसा है। 5वीं बात यह है कि अंधविश्वास दुनिया में सब जगह हैं और विवेकवान लोग भी सब जगह हैं,
इसलिए जो अपने समाज की ज़्यादा खिल्ली उड़ाते हैं तो उसके पहले दुनिया के इतिहास को भी जानना चाहिए। एक दूसरा जो बड़ा विषय है जो हम आज नहीं ले पाए और अगली बार कभी लेंगे, वो ये है कि विषमताएं दुनिया में भारत से बहुत अधिक है, जिसके विषय में यहाँ कुछ पता नहीं है। हमारी विषमताएं हमको बहुत ज़्यादा पता है, हमारा ऊंच नीच, हमारे भीतर जो दोष आ गए वो सब दोष हैं, ये सत्य हैं। लेकिन दुनिया में इससे बहुत भयंकर भयंकर दोष अभी भी हैं और पहले थे। तो इसलिए आत्मनिंदा नहीं करनी चाहिए। जो आत्मनिंदा करता है वो जीवन में कोई बड़ा काम नहीं कर पाएगा। निरर्थक ग्लानि, आत्मनिंदा, बार बार अपनी छाती पीटना, अपने को धिक्कारना, हाय हाय हम में ये बुराई है, हाय हाय हम में वो बुराई है, तो ये आपके भीतर की हीनता या विकृति का द्योतक है। अपने गुणों को भी पहचानिए और दोषों को सही अनुपात में जानिए। ठीक है, चलिए। ओम।